हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, बहू की नीयत। जैसे ही मालती शॉपिंग करके घर में घुसी, देखा तो सामने सासू माँ और पति सुदेश मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। एक पल में ही मालती ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब जो होगा वो कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि छोटा मोटा तो हमारे घर में किसी को पसंद ही नहीं आता। मालती फट से सामान वही डाइनिंग टेबल पर रख कर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सुदेश ने कहा, लूटा आई सारे पैसे। थोड़ा बहुत तो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं आता। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम्हें उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। पर मालती ने जवाब न देकर सीधे रसोई की तरफ रुख किया। जानती थी चिंगारी लगाने वाले ने चिंगारी लगा दी, अब बैठकर तमाशा देख रहा है। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें अपने ही घर की शांति रास नहीं आती। जब तक अपने बेटे बहू को लड़ा न दे, खाना हजम ही नहीं होता। आग में घी डालने का सुकून क्या होता है, कोई इन लोगों से पूछे। मालती का जवाब ना देकर चुपचाप रसोई में जाते देखकर सासू माँ ने फिर सुदेश को धीरे से कहा, देखा, महारानी को जवाब भी देते नहीं बन रहा। यही इज्जत है तेरी इस घर में। तेरे ही पैसों को उड़ा रही है और तुझे ही जवाब नहीं दे रही है। सासू माँ की बात सुनकर सुदेश का मेल ईगो जाग गया। मालती, कोई भी काम कर रही हो छोड़ो उसे, अभी के अभी बाहर आओ, सुदेश ने चिल्लाकर कहा। मालती रसोई से बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही सुदेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब नहीं देते बनता। एक पल के लिए तो सुदेश को इतनी ज़ोर से चिल्लाते देखकर मालती भी सहम गई, पर जैसे ही सासू माँ के चेहरे की तरफ नजर गई तो उनकी कुटिल मुस्कान देखकर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, ज़रूरी सामान लेने गई थी। अच्छा, ऐसा क्या सामान लेने गई थी? राशन का पूरा सामान तो भरा रखा है। अभी 10 दिन पहले ही तो सुदेश घर में सारा सामान लेकर आया था, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? सासू माँ ने अपनी तरफ से 2 बात जोड़ दी। घर में राशन का सामान ही नहीं आता, राशन के अलावा भी दूसरे सामान की ज़रूरत होती है, वही लेने गई थी, और वो भी सिर्फ 700 रुपये में। अच्छा, ऐसा कौन सा सामान है जो सुदेश नहीं ला सकता? सब जानती हो बहाने, बाहर घूमने फिरने के और बेवजह के पैसे उड़ाने के। 700 रुपये भी कुछ कम नहीं होते। सासू माँ अभी भी आग में घी डाले जा रही थी। माँ सही कह रही है, ऐसा कौन सा ज़रूरी सामान है जो लेने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ा, जबकि मैं घर का राशन और तुम्हारी ज़रूरत का सब सामान लेकर आता हूँ। अब की बार सुदेश ने कहा, कुछ नहीं, मम्मी जी के लिए ही ज़रूरी सामान लेकर आई हूँ। मेरे लिए? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? सब जानती हूँ मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ तो पीठ पीछे अपनी माँ को बुलाना होगा, उसी के लिए सामान लाई है, इसलिए बहाना मेरा लगा दिया। सासू माँ ने आग में घी डालते हुए कहा। अब ये सब बातें मालती के सिर के ऊपर से जाने लगी थी। उसे गुस्सा आने लगा था। अब तो उसकी माँ पर भी कटाक्ष होने लगा। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई, वहाँ से सामान उठाकर लाई और लाकर सीधे सेंटर टेबल पर बिखेर दिया। ये रहा आपका सामान, देखकर बताइए तो सही, क्या ये मेरी माँ के लिए आया होगा? सामान देखकर एक बार तो सुदेश झेप गया और सासू माँ की बोलती बंद हो गई, पर मालती ने बोलना जारी रखा। मुझे लगा था कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए सामान लेने गई थी। पर मुझे क्या पता था, या तो मेरी ही नीयत पे शक किया जाएगा। कुछ दिनों से मम्मी जी को शुगर की समस्या के कारण बिस्तर पर ही यूरिन निकल जाता है। यहाँ तो मैं बिस्तर धो देती हूँ, पर वहाँ दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मम्मी जी के लिए डायपर लेकर आई थी। साथ ही साथ उनके अंडरगारमेंट से पुराने हो गए थे तो वो लेकर आई थी। पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही 10 बातें सुनने को मिलेगी। अगली बार से सुदेश से मंगा लीजिएगा ये सामान। मालती की बात सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। किसी के भी मुंह से एक बोल ना फूटा। सुदेश वहाँ से चुपचाप उठ करके अपने कमरे में चला गया, जबकि सासू माँ सामान समेटकर अपने ही कमरे में लेती हुई चली गई। सही है दोस्तों, कई घरों में बहू की नीयत पर शक किया जाता है, चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।